नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों से महंगी किताब खरीदवाने को लेकर उत्तराखंड के हर क्षेत्र में अभिभावकों की ओर से की जा रही बयानबाजी को लेकर उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक अरविंद पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने नगर पंचायत दिनेशपुर सभागार में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तराखंड में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को नया आयाम दिया था, लेकिन निजी स्कूल संचालक महंगी किताबों को लगाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगी किताबों को लगाने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गदरपुर विधानसभा में एनसीईआरटी के अलावा महंगी किताब खरीदने वाले अभिभावक अगर उनसे शिकायत करते हैं तो गदरपुर में उन अभिभावकों का पैसा वापस किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने गरीबों के हित में, अभिभावकों के हित में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। अगर जो कोई व्यक्ति बोलता है कि इस सरकार में इस जीव को बदला गया है, ये बात 100% गलत है। ये निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि विपक्ष के लोग हैं जिनको विपक्ष की भूमिका निभानी भी नहीं आती, वो लोग हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया था, वो आज भी लागू है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अभिभावक, जिन अभिभावकों के लिए यह कल्याणकारी योजना लागू की गई थी, उन अभिभावकों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं अपनी विधानसभा में खास तौर पर लोगों को, अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि उन स्कूल वालों के खिलाफ अभिभावक अवश्य खड़े हों जिस विद्यालय का प्रबंध तंत्र अभिभावकों को विवश कर रहा है कि महंगी किताब लो और यहाँ से लेके आओ। अगर जो अभिभावक एकजुट होकर ऐसे स्कूल वालों के खिलाफ मुझे शिकायत करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 100% ऐसे स्कूल वालों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और मैं अपने विधानसभा के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को मैं निश्चित ही बुला के ऐसे स्कूल के खिलाफ। पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी एक बार फिर से सुर्खियों में है। मामला उनके जन्मदिन को लेकर है। दरअसल 15 अप्रैल को पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी का जन्म उत्सव है, जिसे बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब उनके जन्मोत्सव को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि भारत में कृष्ण जन्म उत्सव तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार पौड़ी विधानसभा में विधायक राजकुमार पौरी का जन्म उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जनता का सेवक कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव की तर्ज पर अपना जन्मोत्सव मना रहा है। की आदत है हर दिवस को खूब बड़ा चला के मनाना। तो आज ये तो हास्यास्पद है कि जो है, हमने सुना था कि यहाँ पर जब भी हम लोग सुनते थे कि कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, तो ये तो एक अजीब सी बात हो रही है कि जो है विधायक का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और हो सकती है विधायक जी की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ समाज में, कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया होगा कि जो है अब भाजपा कि किसी खास विधायक का जो है अलग से जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि आज तक जो है सरकारें रही यहाँ पर उत्तराखंड में आपने देखा होगा कितनी सरकारें रही, वहाँ पर मंत्री भी रहे, बड़े मतलब 5-6 बार लोग विधायक भी रहे। तो आज तक हमने किसी का नहीं सुना कि यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जो है आज मेरे को लगता है कि पौड़ी में कुछ खास काम हो रहा है, जिसके लिए जो है विशेष रूप से हम भी उनको बधाई देते हैं कि अगर उनका इस तरह से जन्मदिन पोस्टरों के माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से मनाया जा रहा है। अब मैं इसमें एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर अच्छा होता कि विधायक जी का जन्मोत्सव मनाया जाता और वो इस रूप में मनाया जाता कि जो मेडिकल हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो पीपी मोड़ पे गए हैं, उनके लिए अगर आवाज़ खड़ी होती है और वहाँ पर जाके जो बेचारे दूर दराज के हमारे जो पेशेंट वहाँ पर आते हैं उनको किसी रूप में फल वितरित किया जाता, उनके दुखों में शामिल हुआ जाता, तो एक बात खपती थी कि जो है आप जो है उस रूप में अगर इस जन्मदिन को मनाते तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
की पहचान लाडली के नाम से कार्यक्रम का आयोजन गदरपुर के एक मैरिज पैलेस में किया गया। इस मौके पर महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 25 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म और 25 छोटे बच्चों का अन्नप्राशन के कार्यक्रम के साथ ही 50 छात्राओं को स्कूल की ड्रेस प्रदान की गई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भारत सरकार और उत्तराखंड गवर्नमेंट के सहयोग से जिलाधिकारी महोदय के तत्वावधान में, उनके मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम गदरपुर के इस बाल विकास परियोजना में ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें 50 बच्चियों को हम लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं GGIC की, उनको एक एक जो है हम लोग यूनिफॉर्म भी इसमें उपलब्ध करा रहे हैं और 25 महिलाओं को इसमें हम लोग क्या नाम है गोद भर में इसमें हम लोग संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा 25 बच्चों का हम लोग आज नामकरण संस्कार भी इसमें कर रहे हैं। नामकरण और अन्नप्राशन दोनों कार्यक्रम इसमें होंगे। इसके अलावा जो है 100 बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत उनके नेम प्लेट हम लोगों ने तैयार किया है, ताकि घरों की पहचान जो है बेटियों के नाम से हो, ताकि उनको भी मुख्य धारा में भारत के जोड़ा जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से घर की लाडली, घर की पहचान ऐसी योजना लागू की है। आज अन्नप्राशन एवं गोद भराई रस्म जैसा सरकारी कार्यक्रम हुआ है, निश्चित ही देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उस वाक्य को आज पूरा करने का काम किया है। और इसे विभाग ने आज बहुत अच्छा गायत्री मंच उच्चार के माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं पूरे डिपार्टमेंट के माध्यम से केंद्र की गवर्नमेंट को, मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज महिलाओं के सम्मान में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है और सभी जो हमारी बेटी बहनें हैं जो इससे सम्मानित हुई हैं, आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और बाल विकास विभाग ने। भारतीय जनता SC मोर्चा मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र मेहरा के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर नगर के गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। उनको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। 14 अप्रैल 1891 का उनका जन्मदिन भारत में हुआ है और मध्य प्रदेश के प्रांत में उनका जन्मदिन हुआ है और 6 दिसंबर 1956 में उनका देवासन हुआ है। बाबा साहब ने छुआछूत और जात पात की राजनीति को बहुत काम किया और जब भारत सरकार का संविधान बना उसमें उनके द्वारा संविधान रचा गया और उनके द्वारा संविधान लिखा गया। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी बड़े विद्वान थे और मानववादी थे। वो सारे मनुष्य को एक दृष्टि से देखते थे, छोटा बड़ा उनके दृष्टि में कोई नहीं था। वो समानता का वो चाहते थे कि अधिकार सबको मिले और वो हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र बना इसी आधार पर बना है कि सबको समान अधिकार है अपने अभिव्यक्ति का और अपने धर्म का। हर क्षेत्र में उनको अपना अधिकार है। तो इस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया, जिस कमेटी के वो अध्यक्ष थे, तो बनाया गया तो उसमें समता मूलक ही प्रधान रखा गया। कोई दलित नहीं, कोई सवर्ण नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको समान अधिकार है और सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। इस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर एक महान व्यक्ति हैं। चीनी मिल बाजपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया गया। इस दौरान मिल प्रबंधन के सभी कर्मचारी और अधिकारी मिल में एकत्रित दिखाई दिए, जहां चीनी मिल के महाप्रबंधक हरबीर सिंह ने संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज यहाँ जयंती मनाई गई है। सबसे पहले तो मैं जो उनका बताया मार्ग है,
जो उन्होंने संविधान का निर्माण किया है, जिस पे उन्होंने अथक प्रयास किया है, हम उसकी अवधारणा को जो है माने। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति कम सजग होते हैं। तो जहां हमें अपने अधिकार याद आते हैं, तो वहीं अगर हमने अपने कर्तव्य भी याद कर लिए, तो मैं समझता हूं कि जो हमारी दिशा है, दशा है, वो अपने आप में एक बहुत आगे जाएगी। और जो समय समय पे हमें कुछ सुनने को मिलता है भेदभाव का, तो वो हमारे अवसर जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, अच्छे अवसर आएंगे। और हमारी जो समानता है, एकता है, अनेकता में एक। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में गोपेश्वर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां सबसे पहले बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया और इसके बाद अंबेडकर भवन गोपेश्वर से गोपीनाथ मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समस्त देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की सुरक्षा और संवर्धन करना, सम्मान करना, और हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समस्त भारतवासियों के लिए संविधान बनाया है और हमें सबको एक मिलजुल कर रहना चाहिए और जातिवाद और धर्म की नीति से। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जारी है। लगातार अवैध मज़ारों को चिन्हित भी किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी सरकार के इस कदम की वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार समन्वय और सामंजस्य बनाकर चलती है। सरकार की ओर से अवैध मज़ारों पर जो कार्रवाई की जा रही है वो निश्चित ही स्वागत योग्य है और अभी तक हमारी सरकार ने 1000 से अधिक मज़ारों को चिन्हित कर लिया है, जिनके ध्वस्तीकरण का काम भी जारी है। शादाब शम्स ने कहा कि ये हमारी सरकार का ही प्रयास है कि जो लोग भोले भाले लोगों को अवैध मज़ारों के नाम पर ठग रहे थे, उन पर सरकार की कार्रवाई जारी है। देखिए, प्रदेश के अंदर युवा मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है, सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो मदरसों का मामला रहा हो, चाहे वो दरगाहों का मामला रहा हो, मज़ारों का मामला रहा हो, वो अन्य किसी स्थल का मामला रहा, वो भूमाफियाओं के द्वारा कब्जाई गई जमीनों का मामला रहा। मत स्पष्ट है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और हम ये कहते हैं कि अगर कोई सही है तो देवभूमि उत्तराखंड में हम तो आस्थावान लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, हम किसी सही को बिल्कुल नहीं छेड़ते। और अगर कोई वाकई गड़बड़ कर रहा है तो ऐसे लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत प्रवृत्ति की तरफ गलत तरह से इशारा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सही दिशा में सरकार सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही है। परिणाम बहुत जल्द लोगों के सामने आ रहे हैं, बच्चे कुछ सामने आ जाएंगे और हमें लगता है कि बहुत संभलते हुए, बहुत सधे हुए कदमों से धामी सरकार आगे बढ़ रही है। इसमें आप लोगों का भी सहयोग की आवश्यकता है। कुछ लोग कहीं कहीं गड़बड़ होगा, वक्फ बोर्ड भी सामने खड़ा है और हमने पहले भी इस बात को स्पष्ट किया था। वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति अगर अवैध संपत्तियों पे कब्जा करेगा, अवैध तरीके से कब्जा करेगा, उससे निपटा जाएगा। कहीं हमारी त्रुटि होगी, हम उस त्रुटि को सुधारने का काम करेंगे। कहीं अवैध मज़ारों के ऊपर बना के और जमीन को कब्जाने की कोशिश कर रही होगी, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो वैध मज़ारे हैं उन्हें कोई छेड़ नहीं रहा है, उन्हें, क्योंकि हम आस्थावान लोग हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अभी ख्वाजा के दरबार में अजमेर शरीफ चादर पेश की थी, जिसे मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ स्वयं गया था। हमारे यहाँ चाहे नितिन गडकरी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, तमाम नेता आस्थावान लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सब आस्था रखते हैं, लेकिन आस्था रखते हैं सही के ऊपर, गलत के ऊपर नहीं। इसलिए हम लगातार इस बात को कहते हैं। मेरे युवा मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है, हम सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, राष्ट्रीय मोर्चा द्वारा सूफी संतों का पूरे देश में बड़ा सम्मेलन कराने की मुहिम चल रही है। हर प्रदेशों में सूफी संतों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, हम किसी धर्म संप्रदाय के साथ कोई नेगेटिविटी नहीं है। हम सही को सही करने जा रहे हैं। जो गड़बड़ आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% से अधिक का आरक्षण देने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला तो कर लिया है, लेकिन फिलहाल इसकी राह में विधायी का पेच फंस गया है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद 6:30 आरक्षण से संबंधित संशोधित विधेयक को गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान सदन पटल पर नहीं लाया जा सका। विधायी को सदन की मंजूरी के बाद ही राजभवन में भेजा जा सकता है। इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि विधायी का पेच तो फंसेगा ही। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायिका अगर मजबूत हो, विधायिका अगर पढ़ती हो, अध्ययन करती हो, नियम कानून का पालन करने वाले जब उत्तराखंड के नौकरशाहों को ही विधायिका का मतलब नहीं पता है तो वो ऐसे में इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हीरा सिंह ने कहा कि नौकरशाह उत्तराखंड में सरकार के ऊपर ही हावी हैं। यहाँ पर नौकरशाहों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। विधायक का पेंच तो फंसेगा। मैं कह रहा हूं ना, अगर विधायक का मजबूत हो, विधायक का पढ़ती हो, अध्ययन करती नियम कानूनों का, तो ब्यूरोक्रेट्स को पेंच नहीं फंसा सकते। जब उनको पता है कि हमारे से सलाह लेनी, इन्होंने सब काम हम नहीं करने तो अपनी मर्जी से कर रहे। ब्यूरोक्रेट्स में हावी है यहाँ कौन ब्यूरोक्रेट कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम उल्टे कामों में तो सब इन्वॉल्व है। अच्छे काम हम करना नहीं चाहते, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, परिवहन का है, पलायन का है, इसमें कोई डिस्कशन करने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि अध्ययन नहीं हमारा। हम अध्ययन करना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते, हम तो वो ऑल रातों रात करोड़पति बनना चाह रहे। ये एक धारणा ब्यूरोक्रेट सबने कमा कर दे रहा है। जो ब्यूरोक्रेट चाहेगा, उत्तराखंड में बीजेपी में नई परंपरा डाली है कि मुझे भी अफसोस इस बात का कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो विधायक का है वो बहुत कमजोर हो गई। जो मंत्रिमंडल हमारा दिखाई नहीं दे रहा, कहीं असर ही नहीं है उसका। ये तो ब्यूरोक्रेट लाभ उठाएगा, है गंभीर चिंता का विषय। मैं तो कह रहा हूँ कि कैसे उत्तराखंड चलेगा, किस भावना से लोगों ने त्याग और बलिदान दिया राज्य के लिए, लेकिन उस दिशा में नहीं जा रहा, हम भटक चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने देश के शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की घटनाएं खत्म हो सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि शैक्षणिक परिषद को एक तनाव मुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता है। आज देश के अंदर में स्टूडेंट सुसाइड की घटनाएं हम सभी को दुखित करती है और इस घटना पे रोकथाम बहुत जरूरी है और इस पे आवश्यक कदम सरकारों को, संस्थानों को उठाना चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक स्पष्ट आग्रह है कि स्टूडेंट सुसाइड घटना को रोकने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर में आनंदमय सार्थक छात्र जीवन, इस प्रकार का एक सेंटर स्थापित होने चाहिए, ताकि इसके आधार पर स्टूडेंट से बड़ी संख्या में और व्यापक चर्चा और काउंसलिंग हो सके, ताकि स्टूडेंट सुसाइड की घटना के ऊपर में लगाम लगाया जा सके। देश के इतिहास जो अब तक तोड़ मरोड़ कर और एक दिल्ली सल्तनत के इतिहास यानी भारत का इतिहास पढ़ाने का प्रयास वर्षों से इस देश के अंदर में चल रहा है, जिसके आधार पर नौजवानों को, युवाओं को और छात्रों को भारतीय गौरव की अनुभूति और स्वाभिमान की अनुभूति नहीं हो पा रही थी। इसलिए एनसीईआरटी के द्वारा भारतीय इतिहास के वास्तविक स्वरूप पाठ्यक्रम। खबर रुद्रप्रयाग के टुंगनाथ से है, जहां विधायक राजेंद्र भंडारी की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में घोड़े खच्चरों के मालिकों ने संचालन को लेकर विभिन्न समस्याएं उठाई। टुंगनाथ की मीटिंग थी, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही। कुछ मुद्दे थे जिन पे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था कि उन पे कितनी फीस ली जाएगी, क्या ली जाएगी, यूनियन की पर ईयर में जो नए लोग एंट्री करेंगे उन पे कितना लिया जाएगा। तो ये केवल एक गलतफहमी थी, उनका सबका खुलासा हो गया है। मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया मीटिंग रही है और ऐसा यूनियन की तो अपनी एक पहचान होती है, यूनियन बननी चाहिए और यूनियन के अंडर में सबको रहना चाहिए। ऊखीमठ तहसील एसडीएम का प्रतिनिधि यहाँ पे हूँ। आज जो मुझे एसडीएम साहब का आदेश हुआ कि वहाँ पे माननीय मंत्री जी भी आ रहे हैं और घोड़ा खच्चर जो यूनियन है इनके बारे में जो भी आपस की मनमुटाव है इसको जो है प्रतिनिधि के रूप में सुलह करें। मैंने यहाँ पे जब दोनों पक्षों की बातें सुनी तो कुछ मुझे ये लगा कि गलतफहमी हुई है। हालांकि इनके बाईलॉज बने हैं और बाईलॉज का मैंने अध्ययन किया तो ये सही पाए गए। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि जो लॉटरी के द्वारा इन्होंने विभिन्न
जो वो निकाले अपने की कितनी फीस ली जाए, 20,000 30,000, तो वो पर्ची जो है 40,000 की निकल गई। हालांकि यूनियन द्वारा लिया नहीं गया 40,000, तो उसी में जो है थोड़ा गलतफहमी हो गई। तो माननीय मंत्री जी और माननीय संरक्षक महोदय की अध्यक्षता में जो है पूरी बात संपन्न हो। यहाँ पर जो घोड़ा खच्चर यूनियन है वो जो है रजिस्टर्ड संस्था है। उस रजिस्टर्ड संस्था की कुछ अपने नियम हैं, वो अपने नियमों के तहत कार्य करते हैं। साथ में जो हमारा थोड़ा सा एक द्वेष था जनपद रुद्रप्रयाग के सटी सीमा और जनपद चमोली के जो हमारे लोग पूर्व से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके अतिरिक्त 17-18 लोग नई एंट्री वाले आ रहे थे। उनका एंट्री फीस पे थोड़ा आपत्ति थी, उस आपत्ति को सुलझा दिया गया है और उनके घोड़े खच्चर लेने में कोई मनाही नहीं है, परंतु यात्री के साथ किसी तरीके का। चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर में स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर और बेस चिकित्सालय श्रीकोट में स्थापित हेल्प एटीएम का निरीक्षण किया गया। उनकी ओर से हेल्थ एटीएम के सुचारू रूप से संचालन के लिए चिकित्सालय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही तैयारियों का भी जायजा लिया गया। एटीएम लगे हैं? देखिए, पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमने लगभग 50 हेल्थ एटीएम लगाए हैं और आज मैं जनपद चमोली के भ्रमण में रहूँगा। हेल्थ के हिसाब से हमारी क्या तैयारियां हैं उसका एक मौका मुहैया मेरे द्वारा आज किया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी आज बद्रीनाथ तक पहुंचूं और वहां तक भी जो हेल्थ एटीएम हमारे लगे हैं उसका भी मैं एक बार निरीक्षण करने की आज मैं प्लान कर रहा हूं। और हेल्थ एटीएम ये जो है हमें CSR इनिशिएटिव के तहत मिला है और ये लगभग 70 टेस्ट करता है, इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव दोनों प्रकार के टेस्ट करता है और ये निःशुल्क जांच इसमें हम लोग करवा रहे हैं। और जितने भी यात्री हैं जो चारधाम रूट में आएंगे, हम लोग पूरे चारधाम रूट में क्योंकि इंस्टॉल कर ही रहे हैं तो यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा और इसका उद्घोष हमारे हम जो लोग प्लान कर रहे हैं ये श्रीनगर से ही हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग भी काफी गंभीर नजर आ रहा है। आईजी करण सिंह नंग्याल ने दावा किया है कि 20 अप्रैल तक यात्रा मार्ग और चारों धामों में करीब 1500 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती कर दी जाएगी, जिसमें 100 पुलिसकर्मी ऋषिकेश के लिए भेजे जाएंगे। इसके आदेश उन्होंने जारी कर दिए हैं। जारी कर दिया हूं। जितने भी एसपीज है चारधाम से संबंधित सबने अपनी आवश्यकताओं को भेजा है और उसी अनुसार से मैंने जितना संभव हो सका अपने रेंज से और बाकी मुख्यालय से रिक्वेस्ट किया है जो है अन्य रेंज से या अन्य जगह से वो प्रोवाइड कराएंगे, तो वो व्यवस्थाएं कर दी गई है। लगभग 5-6 दिन में जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी लगी है सब जगह पहुँच जाएंगे। सर, इसमें कितना 2 तरह के कंपोनेंट हैं हमारे। मेन तो एक तो पुलिस है जो धामों में रहेंगे, रूट ड्यूटी देखेंगे, तो इसके लिए हमें एक CO और 11 इंस्पेक्टर, लगभग 200 के आसपास सब इंस्पेक्टर, जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर भी है, 925 कांस्टेबल है और 100 के आसपास हमारे महिला कांस्टेबल है। होमगार्ड अलग से लगे हुए हैं, PRD भी है और 6 कंपनी PAC, 1.5 सेक्शन 6 और 1.5 सेक्शन PAC हमने पूरे ड्यूटी के लिए लगा रखा है। इसी के साथ गोताखोर पुलिस है, फ्लड PAC है, 2 कंपनी 2 प्लाटून है और SDRF के हमारे वो अलग कंपोनेंट है, वो 31 जगह इस बार डिप्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह जो भी गत वर्षों में हम लोगों ने देखा कि जहाँ आपड़ू उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।